गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिफाइन किया था, गति की समीकरणों को सिद्ध किया था। अब हम ये लेक्चर में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखे, ठीक है। मतलब 11th में आप उसे फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं और बहुत सिलेक्टेड फॉर्मूलेज हैं। इसके अलावा हम ये फॉर्मूले जो मैथ्स स्टूडेंट हैं, मैथ्स जिन्होंने लिया है, वो स्टूडेंट क्लास 12th में मैथ्स के अंदर ही इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ फिज़िक्स में जब डेरिवेशंस के बीच में फॉर्मूले आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, समाकलन और अवकलन। डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं अवकलन, ठीक है। तो इसके कुछ सूत्र देखेंगे हम, जिसमें सबसे पहले ये एक टर्म आता है d/d, ठीक है। यानी जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है वो नीचे वाले d के साथ लिखा जाता है। आगे वाला कोई फंक्शन होता है, फंक्शन यानी कोई इक्वेशन, जैसे पोलिनोमियल, बहुपद आपने पढ़े हैं, कोई समीकरण पढ़ी है, ठीक है। तो जब इन समीकरण या कोई ऐसा फंक्शन या फलन होता है जिसे हमें बहुत बड़ी गणना से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, तो जब हम किसी बड़े लेवल से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका अध्ययन करते हैं या छोटे छोटे मेज़रमेंट करना होते हैं, तो वहाँ पर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो डिफरेंशिएशन की पहचान क्या है, d/dx आपको हमेशा दिखेगा। d/dx, x मतलब क्या, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन किया जा रहा है। और अगर x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो इधर जो भी टर्म होगा वो x का ही होगा। मतलब ये अगर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो x से रिगार्डिंग ही यहाँ पर कोई दूसरा टर्म नहीं चलेगा, दूसरा होगा तो वो उसके लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। वो रूल भी हम देखेंगे। तो अभी आप सिंपल देखिए, d/dx अगर लिखा है और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हमें किसका करना है, x का ही डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ये तो इसकी पहचान है। और ये वो टर्म है जिसका हमें डिफरेंशिएशन या अवकलन करना है। तो उसके लिए सूत्र क्या है, अगर ये दोनों ही, ये भी x है और इसका x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो इसका उत्तर होगा 1। सूत्र याद करवाने के लिए ये वीडियो बनाई है, इसमें सिंपल हम सिर्फ फॉर्मूले ही पढ़ेंगे। सेकंड है d/dx, अगर x की जगह कोई x का फंक्शन आ जाए ऐसा जिसमें x की पावर n हो, n मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। जब आप डिफरेंशिएशन या अवकलन कर देते तो उसके बाद आप इस तरफ d/dx नहीं लिखेंगे, ठीक है। d/dx होने के बाद उसे लिखा नहीं जाता। जैसे डिफरेंशिएशन x की पावर n का करेंगे तो सिंपल है कि जो n होता है वो आगे आ जाता है। रूल क्या है, n जो होगा वो आगे आ जाएगा और x की पावर में से n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो x वाला फंक्शन है, इसकी पावर को तो हमने सॉल्व कर दिया, पावर आगे आएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। इस x का फिर से होता है, ठीक है। तो इस x का अगर फिर से भी होगा तो हमें अभी पता है कि x का ही, x के रिस्पेक्ट में आंसर क्या होता है 1, इसलिए हम इसे ना लिखकर डायरेक्ट आंसर ही लिखते हैं। बट आप ये याद रखिएगा कि हमेशा उस फंक्शन में अगर पावर या कुछ है तो उसका सॉल्व होने के बाद जो मेन फंक्शन है x, उसका फिर से होता है, पर आंसर क्या आता है, फिर से होने के बाद 1 आता है, इसलिए हम उसे वहाँ शो नहीं करते। तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब सिंपल लर्न कीजिए साइन x का। अगर कोई x का ही कोई फंक्शन है लेकिन वो साइन का एंगल बन के आ रहा है तो उसका आंसर होगा cos x। डायरेक्टली लर्न करिए, d/dx अगर x का ही फंक्शन है, कौन, cos x, आपको दिख रहा है यहाँ x है तो ये फंक्शन भी x का ही है, तो इसका आंसर होगा -sin x। देन d/dx डिफरेंशिएशन आपको किसका करना है, tan x का, तो tan का होता है sec² x। और डिफरेंशिएशन अगर आपको cot x का करना है
तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स, अगर सेक का कोई टर्म आ जाता है तो होता है सेक एक्स टेन एक्स, है ना। ये सेक एक्स का अगर करेंगे तो यही फिर से रिपीट होता है, इनटू में टेन एक्स भी आता है। और डिफ्रेंसिएशन अगर आपको कॉट का कॉसेक हुआ, अगर आप कॉसेक का करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉसेक फिर से आएगा और कॉट भी इनटू में आ जाएगा माइनस लग के। और डिफ्रेंसिएशन अगर कोई e की पावर x का किया जाता है तो आंसर e की पावर x ही आता है। इन सभी फॉर्मूले में ये जो x नाम का फंक्शन है, 10 का तो सेक स्क्वायर x हो गया, लेकिन इस x का फिर से होगा तो आंसर हमेशा आपको पता है कितना आएगा 1, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ई एक्स। लॉग की बेस अगर e होता है तो इसका आंसर होता है 1/x। जहाँ भी लॉग के आगे x दिख जाए तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा। ठीक है, और इसके ये बेसिक फॉर्मूले, एक और फॉर्मूला हम देखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो तभी हो पाएगा जब यहाँ पर फंक्शन x का हो, पर x का कोई फंक्शन ही ना हो तो वो टर्म कहलाता है कांस्टेंट। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम डी बाई डी एक्स 5। अब 5 तो एक नंबर है, हमें x का कोई टर्म मिलेगा तो ही हम कर पाएंगे डिफ्रेंसिएशन, तो इस केस में आंसर क्या आता है 0। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, उसी के थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की लिस्ट होगी, छोटे मोटे क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगी। अब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है तो उसे हम पहले टुकड़े में या छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्यूशन करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। वर्ड ही समझ में आ रहा होगा, समाकलन करना। ठीक है, इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन में क्या होगा, जब कोई बहुत लंबी रेंज होती है तो उसके पहले छोटे छोटे पार्ट की एक्सपेरिमेंट या कैलकुलेशन किया जाता है और उस पार्ट का कैलकुलेशन करके डायरेक्ट उसकी लिमिट देकर इंटीग्रेशन करके उसे बड़े लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है। डिफ्रेंसिएशन का काम है बहुत लंबा कैलकुलेशन है उसके पार्ट करना और इसका पार्ट से बड़े कैलकुलेशन पे जाना। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो जैसे डिफ्रेंसिएशन में हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, इंटीग्रेशन की पहचान है कि आगे की तरफ इस तरह का सिंबल होगा। ठीक है, इस तरह का कोई सिंबल होगा और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो हमेशा बीच में होगा और पीछे लिखा होगा डी एक्स। जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा होता है डी और जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसे डी एक्स करके हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर कहाँ लिखते हैं, इनटू में। ठीक है, ऊपर डी होता है, यहाँ डी ना होते हुए एरो होता है। यहाँ इन दोनों को लिखने के बाद जिसका करना है उसको हम आगे लिखते हैं और यहाँ पर जिसका करना है वो इस सिंबल और डी एक्स के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर्मूला कि x का ही करना है हमें, मान लीजिए। तो अगर dx का ही x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x की पावर, अच्छा आप इसे अभी छोड़कर आप ये देखिए कि नॉर्मली 1 का करना है। तो अभी हमने देखा था डिफ्रेंसिएशन में कि अगर कोई नंबर आ जाता है, x है और यहाँ x का टर्म नहीं मिला तो आंसर क्या आता है 0, क्योंकि हम उसे कांस्टेंट मानते हैं। हमने कहा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर अगर 1 होता है तो इसका मतलब है कि जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है उसी को हम आंसर बना देते हैं। मतलब अगर 1 का हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है और dx लिखा हुआ है तो बीच में समझ लेंगे 1 है तो 1 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x होगा। मान लीजिए इंटीग्रेशन 1 dt लिखा होगा, मतलब t के रिस्पेक्ट में 1 का हो रहा है तो आंसर आएगा t। इंटीग्रेशन 1 ऑफ dy तो आंसर आएगा y। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। दूसरा है, यहाँ पर अगर डिफ्रेंसिएशन में x की पावर n होता है तो पावर आगे आती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, x की पावर n dx, यानी कि x का ही x के फंक्शन का ही x के रिस्पेक्ट में हो रहा है
तो आंसर क्या आएगा, x की पावर, यहाँ पर पावर आगे ना आते हुए पावर में ही एक ऐड होता है और ये पावर नीचे लिखी जाती है, जो ऐड हुआ वही एडिशन वाली पावर नीचे भी लिखी जाती है। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम कि अगर x की पावर 6 है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 6 + 1 अपॉन 6 + 1 यानी कि x की पावर 7/7। ठीक है, ऐसे ही हम प्रैक्टिस भी करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx का क्या होगा, e की पावर x ही होगा, दोनों में कॉमन है। फोर्थ में साइन x का क्या होगा, तो अभी हमने वहाँ पर देखा था cos x होता था, लेकिन यहाँ माइनस cos x होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होगा, वहाँ पर साइन x माइनस साइन होता था, यहाँ पर प्लस साइन होगा, बस प्लस माइनस के भी डिफरेंस आएंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ tan x का याद रखिएगा, यहाँ पर log sec x होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ cot x की बात करेंगे तो log sin x होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x की बात करेंगे तो tan x होगा, जैसा वहाँ हुआ था। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x की बात करेंगे तो माइनस cot x। ठीक है, और साइन कॉस लॉग, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, क्योंकि अपन ने देखा था कि log x का क्या होता है 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, log x हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिसे आप लर्न करिए, बहुत सिंपल है और जस्ट इसके रिवर्स है। इस पर हम प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।